दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें गृह कलेश के चलते पति पत्नी में आपसी झगड़ा ना हुआ हो। लेकिन इस आदमी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जब इसका झगड़ा इसकी पत्नी से हो गया। दो बेटी और पत्नी रश्मिना बानो को मार दिया। इस घटना को अंजाम देकर घर से रात को ही फरार हो गया। पुलिस ने 13 दिन बाद इसको किया गिरफ्तार। दोस्तों, इस इंसान को थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आया कि मैं कौन सा गलत कदम उठा रहा हूँ। दो मासूम बच्चियां और पत्नी रश्मिना को गहरी नींद सुला दिया। दरअसल दोस्तों, यह इंसान राजस्थान के कोटला तहसील के सूबरी गांव का रहने वाला है। इसकी शादी करीब 5 साल पहले रश्मिना बानो नाम की एक लड़की से हुई थी। यह आदमी ज़्यादातर घर पर ही रहता था, कमाने के लिए नहीं जाता था। इसी को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा अक्सर होता रहता था। गांव वालों की माने तो इसकी पत्नी इससे खाने कमाने की कहती थी, लेकिन यह अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। इसी को लेकर इन दोनों में झगड़ा होता रहता था। यह अपनी पत्नी रश्मिना बानो को मारता पीटता अक्सर दुखी करता रहता था। इसकी दो मासूम बेटियां अपने माँ को दुख को देखकर वो भी रोती रहती थी। एक दिन इस हैवान इंसान ने क्या काम किया, रात को करीब 2 बजे मौका देखकर जब दो मासूम बच्चियां और पत्नी रश्मिना बानो सो गई तो उन पर एक पत्थर से वार कर दिया, जिससे उन तीनों माँ बेटी की थोड़ी बहुत चीख निकली और वही मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना को अंजाम देकर घर से फरार हो गया और जंगल में जाकर रहने लगा। जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन आरोपी घटना को अंजाम देकर घर से फरार चल रहा था। पुलिस ने 13 दिन बाद सूबरी गांव के जंगल से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी इसने इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया, जिसने अपनी मासूम बच्चियों पर भी रहम नहीं खाया। गांव के जिस आदमी ने भी इस घटना को सुना, सभी ने कहा कि इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ही रात में अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया इसने। अब पुलिस की गिरफ्त में यह इंसान कितना भी पछतावा करे, कितना भी माफ़ी मांगे, लेकिन इसने काम बहुत घिनौना किया है। एक पागल आदमी भी सोच समझकर कदम उठाता है, लेकिन इसने जानबूझकर अपनी दो बच्चियों और अपनी पत्नी को मार डाला। अब देखना यह है कि कानून इसको क्या सज़ा देगा, क्या सज़ा नहीं। मैं आगे आपको अपडेट देता रहूँगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए।